बिहार बोर्ड परीक्षा इंटरमीडिएट जिसमें 100 मार्क्स का हिंदी होता है और जिस जिस चैप्टर से यानी कि जितना टोटल चैप्टर है उस सब का हम सीरीज चला रहे हैं। जो भी इम्पोर्टेंट और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनने वाला है जिस पॉइंट से उस पॉइंट को हम उठाकर आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में हम कंटिन्यू ये सीरीज लाए हैं। और पार्ट 1 है इसका ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। जो नहीं देखे हैं देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये पार्ट सेकेंड में हम सेकेंड चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। और ये जो सेकेंड चैप्टर है, इस चैप्टर का जो नाम है ये देख सकते हैं, उसने कहा था, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, और जो हमारा पाठ है उसने कहा था, ये हमारा चैप्टर का नाम है। और जो हमारा पाठ है जो है ये है क्या है, पार्ट सेकेंड है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। उसने कहा था, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। यानी कि उसने कहा था जो चैप्टर है इसका लेखक जो है राइटर वो कौन है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो हमारा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी हमारा सही है। देखिए, और ये क्या, ये अगर पूछा जाए कि उसने कहा था ये कहानी कब लिखा गया या कब प्रकाशित हुआ था, ये जो किया गया था 1915 ईस्वी में किया गया था। पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। ठीक है, उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो कहानी है, यानी कहानी मेरे कहने का मतलब ये जो चैप्टर है ये क्या है, कहानी है, कविता है या क्या है। तो ये आप कमेंट में बताइए। ऐसे भी आगे इस वीडियो में आपको पूरा टोटल जानकारी मिलेगा कि इनका जो लेखक कौन है, कब लिखा गया, ये सारा चीज़ आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में जो भी स्टैटिक लाइक क्वेश्चन बन रहा है सारा है। अभी हम आपको कंटिन्यू हम अभी क्वेश्चन करना है लाइन से, आप देखिए। ठीक है, सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है, उसने कहा था कहानी किस शहर में चित्रण है। किस शहर में चित्रण है, तो ये जो है, ये जो किस शहर में चित्रण है तो अमृतसर। ठीक है, अमृतसर ये पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हमारा सही है। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। इस लहना सिंह कौन है, लहना सिंह इसी चैप्टर में इनके बारे में बताया गया। इनके बारे में भी कुछ चर्चाएं हुई है, वो भी आप पढ़े होंगे चैप्टर को तो आप अच्छे से पता है। देखिए, और चैप्टर पढ़ के आके एमसीक्यू करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, कभी आप चीज़ों को नहीं भूलेंगे और एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए 100 आपको आना है, उसमें से 50 आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में उसी को बनाना है, मतलब उसमें से 50 ही बनाना है। 100 एमसीक्यू आएगा, उसमें से 50 बनाना है और आपको 50 लगभग आपका बुक से आएगा और 50 आपका व्याकरण यानी कि ग्रामर से आएगा। हिंदी में व्याकरण बोलते हैं जिसे। ठीक है, तो ये सारे चीज़ हम कवर करेंगे। पहले बुक को, चैप्टर को हम कंप्लीट कर ले लगातार, उसके बाद। ठीक है, तो ये किस गांव के थे, तो ये जो गांव के थे इसका लहना सिंह, इनका गांव का नाम बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा मांझे, ऑप्शन बी हमारा सही है। आगे हम बढ़ते हैं। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय सिपाही जो थे उसके किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो ये जो हुआ था किन किन सिपाहियों के साथ हुआ था, ये जर्मनी के साथ हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही है। आगे हम बढ़ते हैं। और देखिए, बाय द वे कोई क्वेश्चन को हम आंसर गलत बता दें तो आप कमेंट में उसे सही कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, 5 नंबर पर देखते हैं लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह जो था वो किस पद पे था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा ये हमारा बनेगा जमादार के पद पर थे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई, यानी कि लहना सिंह जो था उसके मृत्यु किसके गोद में हुई थी, तो वो जो हुई थी, इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वजीरा सिंह, ऑप्शन बी जो है हमारा सही है, ऑप्शन बी। आगे हम बढ़ते हैं 7 नंबर पे, हम फास्ट करेंगे। ठीक है, अब शुरू में थोड़ा सा हम बात आपको बता दिए जो इंपॉर्टेंट था वो, अब फास्ट हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। सूबेदार हजारा सिंह का लड़का का जो था उसका क्या नाम था, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है बोधा सिंह, ऑप्शन ए हमारा सही है। आगे हम बढ़ते हैं। सिख सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। इनका नंबर क्या था, 77 ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, और आगे देखते हैं। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था, तो ये जो गिराया, कौन मार गिराया था, तो ये जो मार गिराए थे उनका लहना सिंह ही नाम था, ऑप्शन सी हमारा सही है। आगे हम बढ़ते हैं। सरकार ने सूबेदार सूबेदार को जमीन कहाँ दी, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ पे दी थी, ये जो दिया था वो ऑप्शन डी हमारा सही है, लायकपुर, ऑप्शन डी। आगे हम बढ़ते हैं।
उसने कहा था कहानी का प्रकाशित कब हुआ। देखिए क्वेश्चन आ गया, कब प्रकाशित हुआ, अभी हम आपको बताएं, आप करेक्ट आंसर आसानी से दे सकते हैं ऑप्शन सी। देखिए ये हिंदी है, आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, 2 बार काफ़ी रहता है। तो पहले आप चैप्टर पढ़िए, फिर आके एमसीक्यू लगाइए। चैप्टर इसलिए पढ़िए आपको डिस्क्रिप्टिव यानी कि सब्जेक्टिव लिखना है उसलिए, और एमसीक्यू बनाना है तो आपको क्या, चैप्टर तो पढ़ेंगे तो फायदा आपको अल्टीमेटली यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर वही चीज़ आप व्याकरण पढ़ेंगे तो आप अलग से टाइम दे रहे हैं तो व्याकरण पढ़ें, व्याकरण को ठीक ठाक से कर लें, ठीक है। ताकि कुछ क्वेश्चन आपका मान लीजिए 40 45 50 क्वेश्चन 55 आए बुक से, तो आप में उसमें 5 10 कन्फ्यूजन रह जाए तो आप व्याकरण से आप कवर करके 50 कर लीजिए, ठीक है। इसलिए आप ज़्यादा बुक पे ध्यान दें, और यानी कि 60% 70% आप बुक पे ध्यान दें, 30 से 40% आप व्याकरण पे ध्यान दें। बुक इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको सब्जेक्टिव यानी कि डिस्क्रिप्टिव लिखना है, ठीक है, उसलिए। बारह देखते हैं, गुलेरीजी का जन्म कहाँ हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा जयपुर। ये जयपुर कहाँ है, राजस्थान में। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट बनेगा, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर, सुखमय जीवन किसकी रचना है। सुखमय जीवन ये जो है ये किसकी रचना है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन जो है हमारा नीचे दिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो हम आपको बता दें कि चंद्रधर शर्मा की है, चंद्र शर्मा गुलेरी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं 14 नंबर पे, कुड़ाई का क्या अर्थ होता है, यानी कि कुड़ाई का क्या अर्थ होता है। ये कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर में ये इस वर्ड को यूज किया गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो होता है मंगनी। ऑप्शन ए हमारा सही है। आगे हम बढ़ते हैं, पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी रचना किसकी ये रचना थी। ये जो रचना है पुरानी हिंदी, ये आपको करेक्ट यहाँ पे आंसर जो बनेगा वो आपका हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ही ये भी रचना है। आगे हम बढ़ते हैं, बोधा कौन था, बोधा जो था वो कौन था, बोधा जो था वो कौन था। ये जो करेक्ट आंसर बनेगा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा, ऑप्शन डी हमारा सही है। आगे हम चलते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, इसमें से कौन सी, यानी कि 3 नहीं है और तो एक है, तो जाहिर सी बात है अभी आप लोग देखिए पढ़ ही रहे हैं वही चैप्टर, उसने कहा था। ऑप्शन सी हमारा सही है, ये तीनों नहीं है। और ये ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन नहीं है, जो 3 सही दिया रहेगा इनका और भी जो कहानी लिखा हुआ रहेगा वो, और एक जो रहेगा नहीं लिखा हुआ रहेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, गुलेरीजी किस गांव के मूल निवासी थे। गुलेरीजी थे वो किस गांव के मूल निवासी थे। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हो जाएगा गुलेर, ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे हम बढ़ते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे, ठीक है। तो ये किस युग के थे, ये जो थे, इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा इसका द्विवेदी युग, ऑप्शन ए हमारा सही है। आगे हम बढ़ते हैं 20 नंबर पे, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, यानी कि बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है। तो ये आपका टोटल 5 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन डी हमारा सही है 20 का। आगे हम बढ़ते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ। देखिए इनका जन्म कब हुआ था, ये हुआ था 7 जुलाई 1883, ऑप्शन सी जो है हमारा सही है, ऑप्शन सी। आगे हम बढ़ते हैं, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, किस कहानी के पात्र है। तो ये उसने कहा था, इसी चैप्टर में इनके बारे में कहा गया है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, किस प्रकार की कहानी है, कर्म धर्म भाव चरित्र किस प्रकार की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो है कर्म प्रधान, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। आगे हम बढ़ते हैं, कीरत सिंह कौन था, कीरत सिंह जो था वो कौन था। तो ये जो थे लहना सिंह का भतीजा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही है, ऑप्शन बी। आगे हम बढ़ते हैं, अमृतसर, ये कहाँ है, अमृतसर पंजाब के अंदर है, ये भी पूछा जा सकता है। में लहना सिंह के कौन थे, अमृतसर में मतलब लहना सिंह के कौन थे, इनके मामा जी वहाँ पे थे, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही है। लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है, कितने आदमी। तो ये आपको बता दें 10 आदमी, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, ठीक है, किससे भेजता है। तो वो या भेजता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा वजीरा सिंह, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही है, वजीरा सिंह, ऑप्शन ए। आगे हम बढ़ते हैं,
लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठता था? कौन लेकर बैठता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा 28 का, वो हमारा हो जाएगा वजीरा सिंह। ऑप्शन सी ही हमारा यहाँ पे सही है, वजीरा सिंह ही। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। लहना सिंह के मामा कहाँ कहाँ के रहने वाले थे? तो देखिए लहना सिंह के अभी क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था कि लहना सिंह के कौन रहते थे अमृतसर में। ठीक है, तो वो इनके मामा रहते थे। अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि उनके मामा कहाँ रहते थे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको पता ही हो चल गया है, अमृतसर। ऑप्शन बी हमारा सही है। कहाँ है? पंजाब में। ठीक है, सूबेदारनी ने अपनी पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा? किसे कहा? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा वजीरा सिंह से ही बोले थे। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। आगे हम बढ़ते हैं। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? देखिए ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन हुआ उसको हम लेकर आए सीरीज में। ठीक है, इसका कमेंट आपका आंसर कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि हम ऊपर इसका आंसर बता दिए हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस सीरीज को कंप्लीट ख़त्म करते हैं, एंड का यहीं पे करते हैं। और ऐसे ही पार्ट हम थर्ड लेकर आएंगे, ऐसे कंटिन्यू हर चैप्टर को लेकर आएंगे। किसी वीडियो में हम 2 चैप्टर भी कंप्लीट कर सकते हैं जिसमें क्वेश्चन थोड़ा कम बने। ठीक है, ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं, ज़्यादा लेंथी नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप खाना खाएं, नाश्ता करें, उसी में आप ये वीडियो को देख लें और बुक को अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें। और बोर्ड एग्जाम बाद भी ये चैनल से आपको ये बताया जाएगा कि किसी चीज़ को एंट्रेंस देना है या बोर्ड एग्जाम बाद क्या करें, उसके लिए भी आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, रख सकते हैं। और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें।